वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मनुष्य अपने में तप, त्याग, ज्ञान, ध्यान का अहंकार भी पालकर रखता है। यह सोचता है मुझसे बड़ा तपस्वी, जानकार और ज्ञानी कौन। जब व्यक्ति को बुद्धि का अहंकार हो जाता है तब वह बुद्धिहीन हो जाता है। तुम भी तो लोगों के मध्य अपनी तारीफ करते रहते हो कि तुमने इतनी तपस्या की, यह शास्त्र पढ़ा, इतना दान दिया, बहुत सी बातों की तुम्हें जानकारी है। तुम अपनी तारीफ जिन लोगों के बीच करते हो सकता है कि वे इसे सुनना पसंद ही न करें। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद वे लोग कहें, क्या बेकार की अपनी डींगे हाँक रहा था, हमारा वक्त और खराब कर गया। स्मरण रहे, कभी खुद की प्रशंसा न करें। हाँ, दूसरों की तारीफ करने में कभी कमी न रखें। सम्मान सदा औरों को देने के लिए होता है, इसे पाने का प्रयास मत कीजिए। प्राय लोगों को सत्ता का भी अहंकार आ जाता है कि वे अमुक पद पर पहुंच गए हैं। मंत्री, कैबिनेट सचिव, अध्यक्ष या ऐसे ही किसी ऊंचे पद पर सत्तासीन हो गए हैं। कृपया उन दिनों को याद कीजिए जब आप सत्ता में नहीं थे। भविष्य भी देख लें कि भूतपूर्व भी बनना है। फिर किसी सत्ता का अहंकार कर रहे हैं। देखा करता हूँ लोगों को कि कल तक तो बड़े सामान्य थे, लेकिन जैसे ही सत्ता मिली, मंत्री बने, लाल बत्ती की कार मिली कि उनके तेवर ही बदल जाते हैं। फिर उन लोगों से जब भी मेरा मिलना होता है जो आज भूतपूर्व हो गए हैं, तो उनके सारे मिजाज ठंडे पड़ जाते हैं, सत्ता की अकड़ गायब हो जाती है। पैरा, मोती मिट्टी में पैदा नहीं होता, यह सीपी के गर्भ में तैयार होता है। सीपी को मोती तैयार करने में बड़ा कष्ट होता है। सीपी को सामान्यतः हम सीप भी कहते हैं। आइए जाने सीपी के बारे में। सीपी, शंख और कोड़ी एक ही वर्ग की सदस्य हैं। जिन प्राणियों की हड्डियों का ढांचा शरीर के भीतर न होकर शरीर के बाहर होता है, विचित्र जीवों की श्रेणी में आते हैं। सीपी का कई रूपों में उपयोग होता रहा है। इसके बाहर खोल के चूरे को बटन और फर्श में चमक लाने के लिए पहले बहुतायत में उपयोग होता था। इसके अलावा सीपी के खोल पर रंगों की कलाकारी कर अपने घरों के लिए सजावटी वस्तु के रूप में उपयोग भी पुराना है। अब तो कृत्रिम सीपी को सजावट की वस्तु के तौर पर उपयोग किया जाने लगा है। सीपी प्राकृतिक मोती तैयार करती हैं। कवियों की कल्पना है कि सीपी के मुंह में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो मोती का निर्माण होता है। एक मोती बनाने में सीपी को 3 से 5 वर्ष का समय लगता है। दरअसल कोई परजीवी अपने विकास क्रम की किसी अवस्था में जब सीपी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो
मोती के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मोती बनने तक इससे सीपी को बड़ा कष्ट का अनुभव होता है। दरअसल यह कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया है जो महिला या गर्भधारण करने के बाद या अन्य किसी मादा जीव के साथ होती है। यह तो प्राकृतिक ढंग है मोती के निर्माण का, परंतु व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी सीपी से अब हम नकली मोती का निर्माण कराते हैं जो सीपी के लिए और भी कष्टदायक होता है। पैरा बड़े लोगों के बड़े खेल होते हैं। कभी कभी आदमी बड़ा बनने के चक्कर में इतना मशगूल हो जाता है कि फिर वह आदमियत खो बैठता है। आज के दौर में आदमी की आदमियत को धन की तराजू पर तोला जाता है। यदि आदमी के पास कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि उस आदमी का आदमी होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। दरअसल बीते दौर में व्यापार व्यवसाय की दुनिया के सिरमौर बड़े आदमी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान दौर में बड़ी बड़ी बैंकों से लोन लेकर चूना लगाने की व्यावसायिक दक्षता के आधार पर आदमी के बड़े आदमी बन जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ करता है। कहीं कहीं तो दिवालिया होने पर उसके बड़े होने को लेकर सवालिया निशान का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बड़ा आदमी बनने के लिए आम आदमी का रक्त चूसना होता है, यानी कि बिना रक्त पिपासु बने पावर नहीं आता। हर एक आदमी में एक खास आदमी हुआ करता है। यही खास आदमी जब आदमी नहीं रहता तब उसमें बड़े आदमी के लक्षण प्रकट होने लगा करते हैं। तमाम बड़े खास आदमी आम आदमी के बीच से ही निकलकर आया करते हैं। कभी कभी आम से खास बना आदमी अपना इतिहास भी भूल जाता है। एक बार बड़ा आदमी बन जाने पर और बड़ा आदमी बनने की धुन में नैतिक अनैतिक के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तब समझ जाते हैं कि मलाईदार पद पर किसे विराजित किया गया है। मीडिया भी अपने पाठकों एवं दर्शकों को यह खबर प्रमुखता से देता है कि कौन कौन मलाईदार पद के तारणहार बने हुए हैं। राजनीतिक सौदेबाजी भी मलाई पर दांव मारने की दृष्टि से की जाती है। यही नहीं अपितु आदमी में जो आम आदमी के अतिरिक्त कुछ विशेष गुण होते हैं, उसके आधार पर भी आदमी का बड़ा आदमी बन जाना संभव होता है। वैसे चाणक्य ने तो 4 सूत्र बताए थे, लेकिन अब तो 24 नीतियों का इजाद हो गया है। विभिन्न विधाओं में पारंगत शख्सियत जब लोकप्रियता के शिखर पर विराजित हो जाती है तब उसके बड़े आदमी बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। बड़ा आदमी बनने के लिए आदमी में बड़प्पन का होना आज के ज़माने में कोई अर्थ नहीं रखता। जो जितना अपने ज्ञान कौशल का परिचय दे सकता है, उसी के अनुसार उसकी कला का मान सम्मान भी धन की तराजू पर निर्धारित हो जाता है। व्यापार व्यवसाय या राजनीति की दुनिया के बड़े बड़े बाजीगर या
यूं कहूँ जादूगर जब अपना करतब दिखाते हैं तब एक प्रकार से उनके बड़े आदमी बनने की प्रक्रिया गति पकड़ लिया करती है। समाप्त।